हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है टेंस से संबंधित जो है परिचय जानेंगे और टेंस बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो जिस तरह से अगर जो मान लीजिए कौड़ा ही जलाना है, कौड़ा जलाना है ना, तो यहाँ मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, खूब मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, ठीक। यहाँ पतली पतली लकड़ियाँ हैं, यहाँ और पतली पतली लकड़ियाँ हैं, और यहाँ जो है पत्ते हैं। तो आग लगाना है, आग जलाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस मोटी लकड़ी पर पूरा माचिस खर्च कर देंगे तो कौड़ा जलेगा? नहीं जलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आ जाओ इधर। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पत्ते को जुटाएंगे, एक पास कलेक्ट करेंगे और उसमें आग लगाएंगे। उसके बाद थोड़ी पतली लकड़ियां उस पर रखेंगे और उसके बाद जो है क्या करेंगे? इन मोटी लकड़ियों को रखेंगे तो आग क्या होगा? जलेगा। ठीक इसी प्रकार ज्ञान भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? छोटी से छोटे शब्द अर्थात क ख ABCD जो भी है उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। धीरे धीरे 2 अक्षर 3 अक्षर और मात्रा सारी चीजें की जानकारी लेते लेते हम लोग क्या पहुंच जाते हैं? टेंस तक पहुंचेंगे, ठीक। अब यह बहुत ही अच्छी कहावत है, ये नहीं है जैसे नहीं कहते ऐसा कि तालाब में जो है जब जहर पड़ता है तो क्या होता है? सबसे पहले कौन मरता है? छोटी मछली, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। यह हर जगह यह सिस्टम लागू होता है। आग भी जलाना है, प्रकृति का ही नियम है। सबसे पहले छोटी पतई को ले जाएंगे, तब धीरे धीरे और इसी तरह से हम लोगों के विषय में भी है। अगर जो कोई भी व्यक्ति है गरीब है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर जो कोई विद्यार्थी है बहुत कमजोर है तो उसका सपोर्ट लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर जो वही दिशा एक पकड़ ले, जैसे मान लीजिए पढ़ने में तेज हो जाए तो सभी टीचर क्या करते हैं? उसका सहयोग करने लगते हैं कि भाई पढ़ने में अच्छा। अगर जो व्यक्ति क्या करे, हाई स्कूल में टॉप कर दे तो क्या होगा? अभी उसके गांव वाले क्या करेंगे? उसका सम्मान करना लेंगे। हाँ, बहुत लोग उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। एकदम यही नियम है। यह पतई जला, पतला पकड़ा मोटा पकड़ा, सपोर्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से जब हम लोग किसी चीज में सक्षम हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अगर जो हमारी रुचि बढ़ती चली जाएगी तो हमको सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, ठीक। यही नियम है प्रकृति का भी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी। ये सिस्टम बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग आते हैं टेंस पर। टेंस माने होता क्या है? टेंस मीन्स होता है, टेंस मीन्स क्या होता है? काल मीन्स क्या होता है? समय होता है। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में टाइम भी कहते हैं, यही कहा जाता है। और इसी समय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस, ठीक। यह होता है वर्तमान काल, भूतकाल, और ये क्या होता है? भविष्य काल। तो इसका पहचान करना जो है सबसे आसान है। पहचान करना सबसे आसान है। कोई भी वाक्य लिखा गया है तो कौन सा टेंस अगर जो जानना है तो ज्यादा चीज नहीं याद करना है। अगर जो प्रेजेंट है तो लास्ट में हो आएगा। हिंदी वाक्य अंत में हो आ गया तो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कहलाएगा। अगर जो गो आ गया तो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। अगर जो थ आ गया तो क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। लेकिन इसमें अ आ ई भी आ जाता है कभी कभी, ठीक। ये होता है। बस टेंस की यही पहचान है और कोई पहचान नहीं है। बड़े बड़े पहचान लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे अगर जो वह जाता है, लास्ट में हो आया कि नहीं आया? यह कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। वह जाएगा, कौन टेंस है? लास्ट में गो आया, इसलिए क्या हो जाएगा? फ्यूचर। गो आया है तो फ्यूचर हो जाएगा, हो आया है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। और वह गया, क्या आया है? ओ आया है तो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है पहचान करने में? तो यह पहचान हो गया। और जब टेंस की पहचान पता हो गया तो और एक बात यह भी है, जब तक किसी को पहचान नहीं पता होगा तब तक वह कुछ कर नहीं पाएगा। मान लीजिए अगर जो सब्जी बनाना है
सब्जी बनाना है तो पहचान नहीं है कि यह नमक है, कि हल्दी है, कि तेल है, तो क्या करेंगे? सब्जी कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर जो टेंस भी पहचान नहीं आता है तो टेंस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सबसे जरूरी है पहचान करना। तो क्लियर हो गया। प्रेजेंट टेंस, जिस हिंदी वाक्यांत में ह आ गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट। जिस हिंदी वाक्यांत में गो आ गया तो फ्यूचर। अब बाकी जो बचा क्या है? पास्ट टेंस। अगर जो था, थे, थी या आए से संबंधित है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग चलेंगे इस टेंस को क्रम में करेंगे। अब इस टेंसों के भी, प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। पास्ट के भी कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो ये तो बताना नहीं है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह क्या हो जाएगा? फ्यूचर का भी हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य अंत में क्या है? ता, ते, ती। क्या है? ता, ते, ती या है तो आएगा ही। हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आएगा। तो जैसे हो गया वह जाता है। छोटा छोटा वाक्य लेके पहले चलेंगे, ठीक। तो इसमें जो है सबसे पहले वाक्य का क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं? क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रिया लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? कर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्म। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब्जेक्ट। SUBJECT, सब्जेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? वर्ब, VERB। और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, OBJECT। कोई दिक्कत है ना? लेकिन अब कर्ता तो आप लोगों ने लिख दिया, क्या हो जाएगा? ही। अब क्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे। लेकिन जब क्रिया लिखेंगे तो सबसे पहले कर्ता के विषय में हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। अगर जो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन की होगी। अगर जो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन होगी। तो यहाँ पर कर्ता कौन वचन है? एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन होगी। लेकिन यह गो कौन वचन है? बहुवचन है। इसलिए इसको एक वचन बनाएंगे, जोड़ करके, तो हो जाएगा ही गोज, वह जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम लोग कि वह कहाँ जाता है? घर जाता है। वह घर जाता है, एकदम यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही गोज। और जब बाद में बढ़ाए हैं तो बाद में उसको भी बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा? होम। कोई दिक्कत है? लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि कर्ता जो एक वचन में आता है कौन कौन आता है, और बहुवचन में कर्ता जो है कौन कौन आता है, यह जान लेते हैं। तो एक वचन में कर्ता कौन कौन आता है, जान लीजिए। एक वचन में जैसे यह ही हो गया। ही माने क्या होता है? ही मन होता है वह, यह पुरुषलिंग होता है। यस या चीज, सी माने भी क्या होता है? वह होता है, वह होता है, यह स्त्रीलिंग है, ठीक। यह हो गया एक वचन का कर्ता। और अभी दिस है, दिस है, दैट है, इट है, ये सब क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं। उसके बाद बहुवचन में क्या क्या आता है, ये जान लीजिए। बहुवचन में क्या आता है? आई हो गया। आई माने क्या होता है? आई माने मैं, यह बहुवचन है, ठीक। यू माने क्या होता है? यू माने तुम, यह भी क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक। वी माने क्या होता है? हम, यह भी क्या होता है? बहुवचन होता है। कोई दिक्कत नहीं है? THEY, दे माने भी क्या होता है?
वे, ये भी क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक। और इसमें अगर जो मान लीजिए खाली राम आ गया तो राम क्या हो जाएगा? हाँ, श्याम आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? लेकिन राम और श्याम हो गया तब ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। जब दो नाम हो जाए या दो से अधिक नाम हो जाए तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। कोई दिक्कत है ना? अब जब बहुवचन आ जाएगा तो क्रिया में छेड़छाड़ कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो यही कौन वचन है? बहुवचन है। अब क्रिया गो कौन वचन है? तो जिस वचन का क्रिया उसी वचन का, जिस वचन का कर्ता उसी वचन का क्रिया हो गया, तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इधर से आएगा तो हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे? क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे। और क्रिया में यस या यस जोड़ने का रूल क्या है? हाँ, जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच, डबल एस, यस एच, ओ सी एच, डबल एस, एस एच, यक्स आवे, ठीक, आवे, उसमें क्या करते हैं? हाँ, उसमें यस जोड़ देते हैं। ठीक। और शेष में क्या करते हैं? यस जोड़ते हैं। ठीक। तो बहुवचन में तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जब एक वचन आ रहा है तभी जो है लफड़ा बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है बात समझने में। तो ऐसे हम लोगों ने टेंस का पहचान सीख लिया, अनुवाद बनाने के लिए सीख लिया। अब क्या किया जाए? यही जब छोटे बच्चों को पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए बच्चा 2 में पढ़ रहा है, 4 में पढ़ रहा है, 5 में पढ़ रहा है, तो इसमें जो है अभी इस ऑब्जेक्ट को साइलेंट रख दिया जाए। अभी इसको क्या सिखाया जाए? केवल कर्ता और क्रिया। और जब कर्ता और क्रिया पर प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया, उसको ज्ञान हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे? तब उसमें एक ऑब्जेक्ट और ला देंगे। और जब ऑब्जेक्ट ये आया तब इस पर उसका अभ्यास कराएंगे। और जब एक ऑब्जेक्ट पर अभ्यास कर लिया तो एक ऑब्जेक्ट और लाएंगे। ठीक। और बढ़ाते चले जाएंगे वाक्य को, तो वह बनता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले आग जलाने के लिए क्या करेंगे? पतई बिटोरेंगे, मोटी लकड़ी नहीं लाएंगे। नहीं तो मोटी लकड़ी पर क्या करेंगे? पूरा जो है माचिस खर्च कर देंगे और आग नहीं लगेगी। उसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे शब्दों को याद करेंगे, तैयार करेंगे। इसमें क्या है? मीनिंग तैयार कर लेंगे, और जो भी वर्ब का मीनिंग, वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, इन फॉर्मों को क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। और एक ही दिन पूरा बुक में दिया 50 गो, 100 गो, 150, कई बार नहीं याद करेंगे। क्या करेंगे? डेली जो है कम से कम 10 याद करेंगे। 10 लिखेंगे, याद कर लेंगे, 10 लिखेंगे, याद करेंगे। ऐसा करने से विधिवत जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और यह टेंस का अन्य प्रकार लेकर के। ठीक।